हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड की। 2 हफ्ते पहले कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाकर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स और टारगेट्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे। आज उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्दर मैं आप लोगों को आगे के लेवल समझाने की कोशिश करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो इस शेयर से रिलेटेड वो भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो करेंटली ये शेयर आपको 604 रुपए के ऊपर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट वीडियो जब बनाया था तो अराउंड 500 के आसपास ये काम करता हुआ आपको दिखाई दे रहा था। वहां से 20% के आसपास आपको इसके अंदर जंप देखने को मिल गई है विद इन 2 वीक्स और सो। अब आगे क्या लेवल रहने वाले हैं और किस तरह की तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। सबसे पहले हम लोग इसके फंडामेंटल्स को एक बार दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या इसके फंडामेंटल्स किस तरह के दिखाई देते हैं। 61,747 करोड़ की मार्केट कैप के साथ ही काम करती हुई दिखाई दे रही है। 604 इसका करंट प्राइस है एंड 612 इसका 52 वीक हाई है जो कि इसने अभी ही लगाया है एंड 318 इसका 52 वीक लो है। इंडस्ट्री पी जो है वो 27.1 है और इंडस्ट्री पी के पास ही ये 32.7 की पी के ऊपर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी हाई नजर आती है 5.25 एंड डेट जो है वो 5,644 करोड़ के हैं। फेस वैल्यू 1 रुपीज की और कंपनी जो है वो डिविडेंड भी पे करती है। डिविडेंड यील्ड 0.58 का यहाँ पर नजर आ रहा है। ROE 13.8 है एंड ROC 11.8। तो ROC का कम होना ये बताता है कि कंपनी अभी भी अपने फुलर स्ट्रेंथ के ऊपर काम करती हुई नजर नहीं आ रही। अभी भी कंपनी में वो पोटेंशियल बाकी है कि कंपनी यहाँ से बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर काम कर सकती है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग कंपनी ने डेट रिड्यूस किए हैं और कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे करती है। रिजल्ट्स इनके दिसंबर क्वार्टर्स तक के यहाँ पर अवेलेबल है और उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दिसंबर क्वार्टर में आपको इनके रिजल्ट्स जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस करें तो आपको कुछ डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे थे। ईयर ऑन ईयर जब हम देखते हैं तो वो आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। सेम अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ कम होता हुआ दिखाई दे रहा था और ईयर ऑन ईयर बात करें सेम क्वार्टर में तो 698 करोड़ से 807 करोड़। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी सेम ही पोजीशन नजर आ रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो आपको कंटिन्यूअस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको अच्छा बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग वे में नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 374 से लास्ट ईयर से बढ़ते हुए आपको 527 का नजर आ रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के फ्रंट पर कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। पेंडेमिक के दौरान फार्मा शेयर्स जो है वो अच्छी रैली दिखाने वाले हैं, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। इस वजह से मैंने आप लोगों को ये शेयर रिकमेंड किया था। और दूसरी बड़ी वजह कि गवर्नमेंट ने इससे जुड़े कुछ बड़े अहम फैसले लिए थे। वो फैसले क्या थे उसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। सबसे पहले क्विकली हम लोग रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स देख लेते हैं। तो रिजर्व्स 11,652 करोड़ के हैं एंड बोरोइंग्स 5,644 करोड़ की। तो जितने के रिजर्व्स हैं उससे हाफ की बोरोइंग्स कंपनी के ऊपर है। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो 75% की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर के पास है। एफआईआई ने अपनी होल्डिंग मार्च क्वार्टर के डेटा यहाँ अपडेटेड है और 5.23% का एफआईआई के पास होल्डिंग है एंड 11.30% की डीआईआई के पास होल्डिंग है। और आपको यहाँ पर एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग में कुछ मार्जिनल डिक्रीज देखने को मिल रहा है क्योंकि पीछे कुछ समय में आपको मार्केट के अंदर सेलिंग भी देखने को मिली थी। गवर्नमेंट के पास 0.19% का शेयर है जो कि 3 क्वार्टर से या 4 क्वार्टर से अगर आप कहें तो इंटैक्ट दिखाई देता है। पब्लिक के पास 8.40% की होल्डिंग है। तो मेजर होल्डिंग जो है जो मेजर पोर्शन है वो काफी मजबूत हाथों के अंदर नजर आता है। चार्ट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चार्ट के ऊपर मैंने आप लोगों को ये लेवल जो 548 का था इसके बारे में मैंने आप लोगों को कहा था कि बहुत ही जल्दी ये लेवल आप लोगों को टूटता हुआ दिखाई देने वाला है।
ये शेयर जो है ये उस समय तकरीबन आपको 504 के आसपास काम करता हुआ दिखाई दे रहा था, और 500 के आसपास ही काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। तब मैंने आप लोगों से कहा था कि ये शेयर जो है ये बहुत ही जल्दी आपको अपना 52 वीक हाई जो है उसको ब्रेक करके नए हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, और जो बड़ी अप्रूवल इसको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हुई नजर आई है, उसके बाद ये शेयर आपको डबल होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद इस शेयर ने कुछ फॉल भी दिखाया था, और वो फॉल दिखाने के बाद अब ये शेयर ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, और इस तगड़े ब्रेकआउट के बाद 1 अप्रैल को ये ब्रेकआउट आना शुरू हुआ था। उसके बाद अगर मैं इसको एक मंथ के चार्ट पे आप लोगों को दिखाऊं तो ये शेयर जो है ये तकरीबन इस लेवल पे था जिस समय मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग इस शेयर को बाई कर चलिए। उसके बाद ये शेयर ने एक अच्छी रैली दिखाई, उसके बाद यहाँ पर आप ये गिरावट देख सकते हैं। इस गिरावट के बाद आपको इस शेयर के ऊपर दबाव आता हुआ दिखा, और उसके बाद कुछ टाइम तक इसने इस रेंज एक बार जंप लेने के बाद आपको ये बड़ी रेड कैंडल भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, और उसके बाद ये फॉल्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद इस शेयर में फिर से तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। यही मैंने आप लोगों को कहा था कि इस शेयर के अंदर आपको बने रहना है, ग्रेजुअल बाइंग करनी है एंड होल्ड करना है। ये शेयर जो है ये बहुत जल्दी अपने 52 वीक हाई को ब्रेक कर नए लेवल्स दिखा सकता है, और जहां इसने इस लेवल को ब्रेक किया है उसके बाद से आप देख सकते हैं इसके अंदर वो जर्नी जो है वो कंटिन्यूसली स्टार्ट है, और अब ये आपको 604 के लेवल पर यानी अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पर नए लेवल्स बनाता हुआ दिख रहा है। क्या वजह है कि कैडिला हेल्थ केयर जो है वो इतनी फास्ट आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है? उसके पीछे की वजह मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताई थी, एक बार फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उससे पहले आप लोग इस पॉइंट को देख लीजिए। कैडिला हेल्थ केयर शेयर प्राइस सर्ज 6%, मोतीलाल ओसवाल रेज टारगेट प्राइस टू 670। तो जितने भी जो भी टारगेट्स इस शेयर को लेकर दिए थे वो ऑलमोस्ट पहले ही पूरे हो चुके हैं। तो अब नए टारगेट्स जो है वो 670 का मोतीलाल ओसवाल ने दिया है, 6% इसके प्राइस के सर्ज होने के बाद। उसके पीछे की बड़ी वजह अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। मोतीलाल ओसवाल सेज, ये मोतीलाल ओसवाल ने नहीं कहा, बहुत पहले ही इस बात को मैंने आप लोगों से क्लियर कर दिया था, और भी सोर्सेज से ये बात क्लियर होती हुई दिखाई दी थी। अब इस न्यूज में क्या लिखा है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। कैडिला हेल्थकेयर रिसीव्ड रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज अप्रूवल फ्रॉम द ड्रग कंट्रोलर DGCI फॉर द यूज ऑफ विराफिन। विराफिन क्या मेडिसिन है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऑक्सीजन को लेकर बहुत ज्यादा मारामारी इस समय देश में मची हुई है, तो ऐसे में विराफिन जो टैबलेट है, विराफिन जो मेडिसिन है, उस मेडिसिन के साथ ये कहा जा रहा है कि ये मेडिसिन जब जिस मरीज को, जिस पेशेंट को इमरजेंसी डोज दी जाएगी उसको ऑक्सीजन की कमी उसकी दूर हो जाएगी। तो इसको रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिला था, और ये एक बड़ी खबर थी जिसका असर आपको इस शेयर के ऊपर आता हुआ दिखना था, और अभी वो शेयर, वो जो असर है वो आपको इस शेयर के ऊपर अभी कंटिन्यूअस आता हुआ दिखाई देगा। और ये शेयर, जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि ये शेयर यहाँ से आपको डबल की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। बट अगेन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग बल्क बाइंग मत कीजिएगा। शेयर कुछ उतार चढ़ाव दिखाता है, उससे कोई इशू नहीं है। आप लोअर लेवल पर अगर शेयर कभी 1-2% नीचे डिप भी मारता है तो आप वहां उसको बाय कर चलें, ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करें, और इस शेयर के अंदर आपको आपका पैसा जो है वो डबल होता हुआ दिखाई देगा। पिगलेटेड interferon alpha 2b pegifin in treating moderate COVID-19 infection, considering the drug potential in reducing the need of supplemental oxygen and its better efficacy against other viral infection। तो मोतीलाल ओसवाल ने इसका जो टारगेट प्राइस है वो इंक्रीज कर 670 कर दिया है, और ये मेडिसिन जो है इसका बहुत बड़ा यूज अभी कोविड-19 के इन्फेक्शन से रिलेटेड आपको आता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा भी कैडिला
जो है कैडिला हेल्थ केयर वो आपको रेमडेसिविर में भी काम करता हुआ नजर आया था, और कैडिला हेल्थ केयर जो है वो आपको और बहुत सारे ड्रग्स में जो कैंसर से जुड़े हुए हैं एंड जो अदर मेडिसिन हैं उससे जुड़े हुए हैं, उन मेडिसिन के प्रोडक्शन में भी कैडिला जो है उसका बड़ा नाम आप लोगों को सामने आता हुआ दिखाई देता है। तो आने वाले टाइम में ये शेयर जो है ये आप लोगों के लिए एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है, अगर आप लोग इस शेयर के अंदर अपनी जो बाइंग है वो करेक्ट लेवल पर एंड ग्रेजुअली कर चलते हैं। तो थोड़ा लंबा समय लग सकता है माइट बी, बट ये शेयर जो है ये आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है। अभी भी ये शेयर जो है ये अपने पोटेंशियल से नीचे काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसकी एस्टिमेटेड अर्निंग जो है ये आपको 7% 6% के आसपास एस्टिमेट की जा रही है मोतीलाल ओसवाल के द्वारा, और जैसा मैं एस्टिमेट कर पा रहा हूँ ये शेयर जो है ये आप लोगों को डबल डिजिट ग्रोथ भी शायद आने वाले कुछ समय के अंदर, मतलब साल भर के अंदर आप लोगों को आने वाले कुछ समय के अंदर भी दिखा सकता है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।